हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटर के इतिहास बुक के चैप्टर नंबर 10 विद्रोही और राज्य के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार इंटर एग्ज़ाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, 1857 के पहले विद्रोह को किसने शुरू किया था? 1857 के पहले विद्रोह को किसने शुरू किया था? आपके पास ऑप्शन है, ए सिपाही, बी किसानों, सी व्यापारी, डी ठेकेदार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सिपाही। क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 के विद्रोह को भारत का पहला कहा जाता है। 1857 के विद्रोह को भारत का पहला कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ए राष्ट्रीय आंदोलन, बी स्वतंत्रता संग्राम, सी किसान आंदोलन, डी व्यापारी आंदोलन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, किसने 1857 के विद्रोह को प्रमुख रूप से नेतृत्व किया? किसने 1857 के विद्रोह को प्रमुख रूप से नेतृत्व किया? आपके पास ऑप्शन है, ए मिर्जा गालिब, बी बख्तावर सिंह, सी बहादुर शाह जफर, डी तिलक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सिपाहियों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? सिपाहियों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? आपके पास ऑप्शन है, ए कर वृद्धि, बी नई बंदूक की कारतूस, सी भूमि अधिग्रहण, डी शिक्षा नीति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नई बंदूक की कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने भारत में क्या लागू किया? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने भारत में क्या लागू किया? आपके पास ऑप्शन है, ए अंग्रेजी शासन, बी ब्रिटिश राज, सी स्वतंत्रता, डी नई संसद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश राज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तात्कालीन विद्रोहियों को किसने दमन किया? तात्कालिक विद्रोहियों को किसने दमन किया? आपके पास ऑप्शन है, ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी मुगल, डी मराठा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 19वीं सदी के विद्रोहों में किसका योगदान सबसे अधिक था? 19वीं सदी के विद्रोहों में किसका योगदान सबसे अधिक था? आपके पास ऑप्शन है, ए किसानों का, बी सिपाहियों का, सी व्यापारियों का, डी समाज सुधारक का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सिपाहियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? 1857 के विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए सिपाही क्रांति, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी खादी आंदोलन, डी जालियांवाला बाग हत्याकांड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सिपाही क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था? 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है, ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी पुणे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने किसे अंतिम मुगल सम्राट घोषित किया? विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने किसे अंतिम मुगल सम्राट घोषित किया? आपके पास ऑप्शन है, ए बहादुर शाह जफर, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह जफर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य में 1857 का विद्रोह सबसे अधिक फैला? किस राज्य में 1857 का विद्रोह सबसे अधिक फैला? आपके पास ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी पंजाब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 के विद्रोह में सिपाहियों ने किस सेना के खिलाफ विद्रोह किया? 1857 के विद्रोह में सिपाहियों ने किस सेना के खिलाफ विद्रोह किया? आपके पास ऑप्शन है ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी फ्रांसीसी सेना, सी मराठा सेना, डी नाइजर सेना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, किसने विद्रोहियों का मार्गदर्शन किया? किसने विद्रोहियों का मार्गदर्शन किया? आपके पास ऑप्शन है ए धार्मिक नेता, बी समाज सुधारक, सी अंग्रेज अधिकारी, डी व्यापारी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए धार्मिक नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, किसान विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? किसान विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए कर बढ़ोतरी, बी नई बंदूक, सी शिक्षा, डी व्यापार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कर बढ़ोतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 के विद्रोह में किसने किसानों और सिपाहियों का समर्थन किया? 1857 के विद्रोह में किसने किसानों और सिपाहियों का समर्थन किया? आपके पास ऑप्शन है ए राजपूत, बी मराठा, सी ब्रिटिश, डी बंगाली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए ब्रिटिश सत्ता मजबूत हुई, बी स्वतंत्रता मिली, सी मुगल सत्ता बहाल हुई, डी कोई बदलाव नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश सत्ता मजबूत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, किसने विद्रोहियों को युद्ध प्रशिक्षण दिया? किसने विद्रोहियों को युद्ध प्रशिक्षण दिया? आपके पास ऑप्शन है ए ब्रिटिश, बी पुरानी सेना अधिकारी, सी मुगल सेना, डी मराठा सेना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पुरानी सेना अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विद्रोह में मुख्य हथियार क्या था? विद्रोह में मुख्य हथियार क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए तलवार और बंदूक, बी तीर कमान, सी भाला, डी बंदूक और तोप। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बंदूक और तोप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, 1857 के विद्रोह में महिलाओं का योगदान किस रूप में था? 1857 के विद्रोह में महिलाओं का योगदान किस रूप में था? आपके पास ऑप्शन है ए सैन्य नेतृत्व, बी आर्थिक सहयोग, सी प्रशासनिक, डी कोई योगदान नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सैन्य नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 का विद्रोह किस प्रकार का था? 1857 का विद्रोह किस प्रकार का था? आपके पास ऑप्शन है ए सामाजिक, बी धार्मिक, सी राजनीतिक और सामाजिक, डी आर्थिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 के विद्रोह के दौरान किसका नेतृत्व किया गया था? 1857 के विद्रोह के दौरान किसका नेतृत्व किया गया था? आपके पास ऑप्शन है ए राजा और रियासतें, बी केवल सिपाही, सी केवल किसान, डी व्यापारी वर्ग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राजा और रियासतें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, विद्रोहियों ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ कौन सा रणनीति अपनाई? विद्रोहियों ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ कौन सा रणनीति अपनाई? आपके पास ऑप्शन है ए जंगी रणनीति, बी शांतिपूर्ण विरोध,
सी व्यापारिक विरोध, डी आंदोलन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जंगी रणनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23, किसने विद्रोह में भाग लिया? किसने विद्रोह में भाग लिया? आपके पास ऑप्शन है ए सभी वर्ग, बी केवल सिपाही, सी केवल किसान, डी केवल व्यापारी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24, 1857 के विद्रोह के बाद किसने भारत का शासन सीधे संभाला? 1857 के विद्रोह के बाद किसने भारत का शासन सीधे संभाला? आपका सही जवाब होगा ए ब्रिटिश सरकार, बी मुगल सम्राट, सी रियासतें, डी स्थानीय नेता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25, किसने विद्रोहियों को दमन किया? किसने विद्रोहियों को दमन किया? आपके पास ऑप्शन है ए ब्रिटिश सेना, बी मुगल सेना, सी मराठा सेना, डी फ्रांसीसी सेना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26, 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए धार्मिक भेदभाव, बी विदेशी व्यापार, सी शिक्षा नीति, डी कर नीति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कर नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27, किसने विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन मजबूत किया? किसने विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन मजबूत किया? आपके पास ऑप्शन है ए नीतियां बदलकर, बी सशस्त्र बल से, सी दोनों, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28, 1857 के विद्रोह में कौन प्रमुख नेता थे? 1857 के विद्रोह में कौन प्रमुख नेता थे? आपके पास ऑप्शन है ए बहादुर शाह जफर, बी तिलक, सी गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29, विद्रोह के समय किसकी सत्ता समाप्त हुई? विद्रोह के समय किसकी सत्ता समाप्त हुई? आपके पास ऑप्शन है ए मुगल, बी मराठा, सी ब्रिटिश, डी पर्सिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30, किसने विद्रोहियों को दमन किया? किसने विद्रोहियों को दमन किया? आपके पास ऑप्शन है ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी मुगल, सी मराठा, डी फ्रांसीसी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31, किसने विद्रोह का नेतृत्व किया? किसने विद्रोह का नेतृत्व किया? आपके पास ऑप्शन है ए राजा और सिपाही, बी केवल राजा, सी केवल सिपाही, डी केवल किसान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा और किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32, किसने विद्रोहियों का समर्थन नहीं किया? किसने विद्रोहियों का समर्थन नहीं किया? आपके पास ऑप्शन है ए कुछ रियासतें, बी किसान, सी सिपाही, डी व्यापारी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ रियासतें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33, विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने किस प्रकार का दमन किया? विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने किस प्रकार का दमन किया? आपके पास ऑप्शन है ए क्रूर, बी शांतिपूर्ण, सी प्रशासनिक, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34, किस प्रकार के विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी? किस प्रकार के विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी? आपके पास ऑप्शन है ए सशस्त्र, बी शांतिपूर्ण, सी आर्थिक, डी सामाजिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सशस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35, विद्रोह का समय कब था? विद्रोह का समय कब था? आपके पास ऑप्शन है ए 1857 से लेकर 1858 तक,
बी 1847 से लेकर 1848 तक, सी 1860 से लेकर 1862 तक, डी 1830 से लेकर 1835 तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1857 से लेकर 1858 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, किसके खिलाफ विद्रोह हुआ? किसके खिलाफ विद्रोह हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए ईस्ट इंडिया कंपनी, बी मुगल, सी मराठा, डी फ्रांसीसी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, किसने विद्रोह को असफल किया? किसने विद्रोह को असफल किया? आपके पास ऑप्शन है ए ब्रिटिश, बी मुगल, सी किसान, डी व्यापारी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, 1857 के विद्रोह में प्रमुख भूमिका किसकी थी? 1857 के विद्रोह में प्रमुख भूमिका किसकी थी? आपके पास ऑप्शन है ए सिपाही और राजा का, बी केवल राजा का, सी केवल सिपाही का, डी केवल किसान का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सिपाही और राजा का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, विद्रोह में धार्मिक भावना का योगदान क्या था? विद्रोह में धार्मिक भावना का योगदान क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए महत्वपूर्ण, बी कोई नहीं, सी न्यूनतम, डी केवल आर्थिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, किसने विद्रोहियों को दंडित किया? किसने विद्रोहियों को दंडित किया? आपके पास ऑप्शन है ए ब्रिटिश, बी मुगल, सी रियासतें, डी किसान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, किसने विद्रोह की योजना बनाई? किसने विद्रोह की योजना बनाई? आपके पास ऑप्शन है ए सिपाही और राजा, बी केवल राजा, सी केवल सिपाही, डी किसान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सिपाही और राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, विद्रोह की अवधि कितनी थी? विद्रोह की अवधि कितनी थी? आपके पास ऑप्शन है ए लगभग 1 वर्ष, बी लगभग 5 वर्ष, सी लगभग 2 वर्ष, डी लगभग 10 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लगभग 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, विद्रोह के दौरान किस शहर को मुख्य केंद्र माना गया? विद्रोह के दौरान किस शहर को मुख्य केंद्र माना गया? आपके पास ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी लखनऊ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, किसने विद्रोह में हिस्सा लिया? किसने विद्रोह में हिस्सा लिया? आपके पास ऑप्शन है ए सिपाही, किसान, राजा, बी केवल सिपाही, सी केवल किसान, डी केवल राजा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सिपाही, किसान और राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए ब्रिटिश शासन का विरोध, बी व्यापार बढ़ाना, सी शिक्षा सुधार, डी कर कम करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश शासन का विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, 1857 के विद्रोह में महिलाएं किस रूप में शामिल हुई? 1857 के विद्रोह में महिलाएं किस रूप में शामिल हुई? आपके पास ऑप्शन है ए सैन्य और आर्थिक सहयोग, बी केवल आर्थिक सहयोग, सी केवल सैन्य, डी कोई भूमिका नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सैन्य और आर्थिक सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था? विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए कमजोर नेतृत्व, बी संसाधन की कमी, सी दोनों, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, 1857 के विद्रोह के बाद किसने शासन संभाला?
1857 के विद्रोह के बाद किसने शासन संभाला? आपके पास ऑप्शन है ए ब्रिटिश क्राउन, बी मुगल, सी मराठा, डी पर्सियन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, विद्रोहियों ने किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया? विद्रोहियों ने किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया? आपके पास ऑप्शन है ए तलवार और बंदूक, बी केवल तलवार, सी केवल बंदूक, डी तीर कमान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तलवार और बंदूक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, विद्रोह का ऐतिहासिक महत्व क्या है? विद्रोह का ऐतिहासिक महत्व क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत, बी आर्थिक सुधार, सी शिक्षा सुधार, डी कोई महत्व नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत। आपका टोटल 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है, जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 था। और हाँ, यदि आप इंटर एग्ज़ाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।